अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की दशा और दिशा उसकी आंतरिक राजनीति से ही तय होती है और ऐसे में दुनिया के देशों में होने वाले चुनाव हर बार नए संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं और साथ ही वैश्विक स्तर पर मुल्कों को अपनी भू राजनीति का फिर से आकलन करने का मौका मिलता है। ऐसी ही चुनावी प्रक्रिया से वैश्विक पटल पर शक्तिशाली मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका भी गुजरने वाला है। जहां इस साल के नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं चुनावी गहमागहमी के बीच बीते दिनों अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी संग्राम से अपना नाम वापस ले लिया और उनके स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मैदान में उतरी हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अमेरिका की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकताओं को भी सामने रखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वैश्विक स्तर पर अमेरिका में होने वाले चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? साथ ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। वैश्विक पटल पर आकार के अनुसार चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसके अलावा यह देश अपनी सीमाएं कनाडा और मैक्सिको के साथ साझा करता है। वहीं मानचित्र से बाहर निकलकर मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि साल के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आमने सामने हैं। हालांकि चुनावी अखाड़े में कमला हैरिस के आने के बाद यह मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आया, जिसका मंजर हालिया हुए टीवी डिबेट में बखूबी देखने को मिला। अर्थव्यवस्था और प्रवास जैसे मुद्दों के साथ शुरू हुई बहस का रुख विश्व में चल रहे युद्ध पर आकर ठहरा, जहां दोनों उम्मीदवार रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध पर एक दूसरे से असहमत नजर आए। जहां एक तरफ ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में कमला हैरिस के प्रयासों को विफल बताया और साथ ही यूक्रेन को जीतते हुए देखने से भी इनकार किया, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा कि अगर ट्रंप के हाथों सत्ता की कमान होती तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे होते। वहीं इसके साथ इजराइल को लेकर भी दोनों उम्मीदवारों का अलग अलग रुख नजर आया। जाहिर है कि अमेरिका को इजराइल का समर्थक माना जाता है। हालांकि कमला हैरिस ने इजराइल हमास संघर्ष पर प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के पक्ष में कुछ भी ना बोलकर युद्ध विराम की बात कही और साथ ही बंधकों को छोड़ने का भी प्रस्ताव रखा। तो इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कमला हैरिस का शासन होता तो आज शायद इजराइल का नामो निशान नहीं होता। वहीं जहां पहले डिबेट में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर लगभग एक जैसा रुख अपनाया था, कुछ ऐसा ही मंजर इस बार भी दिखा और दोनों नेताओं का चीन को लेकर नकारात्मक रवैया ही झलका। हालांकि चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के लिए दोनों नेताओं का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ मौजूदा सरकार ने चीन के प्रभाव क्षेत्र में अपने रिश्तों को मजबूत किया है, इस उम्मीद में कि तेजी से मुखर होता यह संयुक्त फ्रंट चीन को एक कड़ा संदेश देने में कामयाब होगा। वहीं राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने बेस्ट डील की पॉलिसी अपनाई थी। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि ना तो ट्रंप ने और ना ही कमला हैरिस ने 90 मिनट चली इस बहस में भारत का जिक्र किया। बहरहाल सभी समीकरण को देखते हुए दोनों नेताओं के मौन को भी भारत के हित में ही माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का भारत पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव में भले ही जीत किसी की हो, लेकिन भारत संग अमेरिका के संबंध सामान्य ही होंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच आपसी कारोबारी संबंध पटरी पर ही रहेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का ऐलान हुआ है, जिसमें माना जा रहा है कि दोनों देश कई बड़े समझौतों पर सहमत हो सकते हैं। वहीं दूसरा पहलू देखें तो अगर ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़े बदलाव नजर नहीं आएंगे। हालांकि ऐसी संभावना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के स्तर पर बदले हुए सुर जरूर सुनाई दें। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी चुनाव का नतीजा चाहे जो रहे, भारत के लिए हालात लगभग एक जैसे ही रहेंगे।
अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि अपने देश में हुए चुनाव में इंडिया आउट का नारा देने वाले मोइज्जू की यह भारत यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश कई बड़े समझौतों पर सहमत हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बीते दिनों एक नया मोड़ आया, जिसमें ईरान द्वारा यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दिए जाने की खबर सामने आई है, जिसके कारण ईरान पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने हवाई परिवहन को लक्षित करते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। ईरान के इस कदम को यूरोपीय देशों ने यूरोपीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। इजराइल हमास युद्ध में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 30 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी और अब तक यह संघर्ष किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिकी चुनाव किस प्रकार वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।